नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी 6 डिजिट का जो स्क्वायर रूट है हम उसको देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट। पिछले बार मैंने पार्ट 1 बताया था आपको और उसमें आपको शायद काफ़ी डाउट्स आए होंगे। डाउट सबसे ज़्यादा ये आता है कि जब दो डिजिटल रूट सेम आते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो मैं आपके वो पूरे डाउट्स आज दूर करूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और उसके बाद आप 6 डिजिट का कोई भी स्क्वायर रूट बहुत आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद हर क्वेश्चन आज जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको यहां देखिए, आपको 1 से लेकर 25 के स्क्वायर्स यहां मैंने लिखा है, आपको वो पता होने चाहिए। और आपको ये रट्टा नहीं मारना है। आपको मैंने बताया, आपको मैंने 4 डिजिट का स्क्वायर रूट सिखाया है, 5 डिजिट का स्क्वायर रूट सिखाया है, 6 डिजिट का पार्ट 1 भी अपलोड किया और अभी 6 डिजिट का पार्ट 2 भी अपलोड कर रहा हूं। इनको करने के बाद आप एक कागज में 1 से लेकर 25 के स्क्वायर लिखिए और सॉल्व कीजिए। जब आप ये करोगे, आप 5 से 10 क्वेश्चन, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन करोगे। हर का 5 डिजिट का कीजिए, 6 डिजिट का कीजिए, 4 डिजिट का कीजिए। उसके बाद आपको पूरे स्क्वायर्स याद हो जाएंगे। और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको 25 तक के स्क्वायर होने की, ज्यादा से ज्यादा 25 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आपका 6 डिजिट का आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर कर लोगे। तो शुरू करते हैं 6 डिजिट का स्क्वायर रूट पार्ट 2। आपके सामने 5 एग्जाम्पल है, मैं एक एक एग्जाम्पल लूंगा और आपको समझाऊंगा। ये करने के लिए आपको जो मैंने डिजिटल रूट बताया उसको आप सेकेंडरी तौर पे यूज कर सकते हैं। डिजिटल रूट है जो आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था पार्ट 1 में, उसको आप सेकेंडरी तौर पे यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको बताऊंगा ये आपको 1 से लेकर 25 के स्क्वायर का काम बताऊंगा और इससे आपको कैसे जल्दी से काम होता है आप देखिए। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं 100489। सबसे पहला यहाँ पे आप डीआर नहीं भी निकालोगे चलेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तभी हम डीआर निकालेंगे। इस वीडियो की यही खासियत है पार्ट सेकंड की, अगर हमको जरूरत पड़ेगी तब हम डीआर पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट 2 डिजिट देखिए, डीआर को स्किप करना पहले स्टेप को, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। फर्स्ट 2 डिजिट किसके स्क्वायर के बाद आते हैं? तो 10 है, किसके स्क्वायर के बाद आता? ये आपको आता 3 के स्क्वायर के बाद, बराबर। उसके बाद देखिए लास्ट डिजिट, ये क्या है? 9। 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता? 3 के, या तो 3 या तो 7। देखिए ये वीडियो देखने के पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा और पार्ट 1 देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं और ये ऊपर आप यहाँ बटन दबा के भी आपको देख सकते हैं। तो ये आके आपका 9 जो है वो 3 के लास्ट में आता या तो 7 के लास्ट में आता। समझ में आ रहा? मैं डिजिटल रूट का बाद में यूज करूंगा अगर जरूरत पड़े तो। मैं हर बार डिजिटल रूट का इस्तेमाल ये सेकंड वीडियो में नहीं करूंगा। कोशिश कीजिए आप इसी तरीके को सेकंड वीडियो को ही फॉलो कीजिए, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में आसान होंगे, आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा। क्योंकि पहले वीडियो में ऐसा है कि अगर आपके पास 2 चॉइस नहीं आती, एक ही चॉइस है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास 2 चॉइस आती है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए फिर सेम वही, देखो पूरा प्रोसेस सेम है। या 3, फिर क्या करना आपको? 3 का स्क्वायर कितना था? 9। तो आपको ये 9 सब्ट्रैक्ट करना है, बचेगा 1, फिर थर्ड डिजिट उतार देना 0। अब ये 10 को क्या करना है? ये 3 के डबल से डिवाइड करना है। 3 का डबल कितना था? 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे, वो भी कितने बार जाता है? 1 टाइम्स। तो आपका ये जो है 1 आया, यही आपका बीच का डिजिट रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे स्क्वायर, फिर से बता रहा हूँ, डीआर नहीं निकालना है आपको, यहाँ पे डीआर नहीं निकालना। अब देखिए आपको क्या करना है, साइड में देखिए स्क्वायर रूट्स लिखे 1 से लेकर 25 तक। अब आपको एक चीज, पहला ये आपका पहला एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ समझा के। आपको यहाँ पे चेक करना है, ध्यान लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देना है। फिर जो लास्ट स्टेप है आपको चेक करने के लिए कि आपका आंसर कौन सा है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है आपको। स्क्वायर रूट 89 है, आपको ये देखना जो 89 है 1 से लेकर 25 में किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट 89 है। क्या बोला? फिर से सुनिए, 1 से लेकर 25 तक किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट 89 है, बराबर। और ये आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। तो देखिए 89 किसके लास्ट में आता है? 289, और 289 है 17 का स्क्वायर। देखिए उधर 17 के स्क्वायर, और 17 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है 89। किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट? 17 के, बराबर। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे ये 13 है और ये 17 है लास्ट के। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट के 2 डिजिट हमने निकाले, ये जो हमारे जो लास्ट के 2 डिजिट निकाले आंसर के, वो चेक करना है। तो देखिए 17 के लास्ट में आता
लास्ट के 2 डिजिट है 89, 13 के क्या आते हैं 69, 169 है 13 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आपका ये 317। समझ में आ रहा? अब बहुत बार जरूरी नहीं है हमेशा ये 17 ही रहेगा, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है आगे में। अगर आपके पास कुछ और चॉइस आती है तो इसको और कैसे सॉल्व करना है, आगे चलते हैं। 399424, वही फर्स्ट 2 डिजिट किसके स्क्वायर के बाद आता है 39, ये 6 के स्क्वायर के बाद। उसके बाद 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, या तो 2 के आएगा या तो 8 के आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका बीच के 2 डिजिट निकालना। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होता है, वो 36 को किस में से माइनस करना है 39 में से, तो ये आपका आ गया 3 और ये आपका लग गया सामने में 9। अब क्या करना है, जो 6 है इसका डबल करना है और उससे डिवाइड करना है। 6 का डबल कितना था 12, तो 39 डिवाइड बाई 12 ये 3 बार कंप्लीट जाता, तो आप यहाँ पे 3 उतार देंगे। यहाँ तक तो सिंपल है, ये सबको समझता है। अब ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि अब क्या करना है आपको, ये लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये 24, मैं डिजिटल रूट नहीं निकाल रहा हूँ, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये है 24। ये 24 किसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है, 1 से लेकर 25 के स्क्वायर के बीच में। तो 24 किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में आता है, देखिए 18 के लास्ट में आता है ना, 18 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट, 18 का स्क्वायर कितना है 324, 18 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है 24। देखिए आप उधर, यहां तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, जो आपके पास 2 चॉइस है, या आपके पास 2 चॉइस है, इसके लास्ट के 2 डिजिट ध्यान दीजिए, ये है 32 और ये है 38, ये है 32 और ये है 38। अब आपको क्या करना है, हमारे लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए 18, तो 18 तो है नहीं दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी 18 नहीं है, इन दोनों में से कोई भी 18 नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना, ध्यान दीजिए, इन दोनों चॉइस कौन सा करना, तो जो 18 है आप सिर्फ इतना ध्यान देना, ये 18 है, आप इसको 50 में से कम कीजिए और 50 में से बढ़ाइए। देखिए अगर मैं 50 में से 18 कम करूं तो कितना आता 32, और 50 में 18 बढ़ाया तो कितना आता, देखो क्या करना है, जो आपका 18 आया, जो 1 से लेकर 25 के बीच में स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, किसके स्क्वायर के 18 के, तो वो 18 अगर आपका इन दोनों में से डायरेक्ट नहीं कहीं नहीं लिखा है, देखिए 18 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इमेजिन मन में करना है। देखिए ये अभी मैं लिख के बता रहा हूँ लेकिन आपको मन में करना है। तो 18 देखो ये 50 में से कम करना है, तो ये आपका आता 32, और 50 में ही 18 बढ़ाना है, तो ये आपका आता 68, और 100 में से 18 माइनस करना है, 100 में से 18 माइनस करना है, तो ये आपका आता है 82। तो आपके जो लास्ट के 2 डिजिट है, इन तीनों में से कोई होना चाहिए, या तो 50 में से 18 माइनस करो, कितना आता 32, या तो वो लास्ट के 2 डिजिट 32 होना चाहिए, या 50 में 18 बढ़ाओ कितना आता 68, या तो वो 68 होना चाहिए, या फिर 100 में से 18 माइनस करो कितना था 82, या तो वो 82 होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक रहा तो वो आपका आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए मैं आपको उसका भी रीजन बता रहा हूँ। 18 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 324 आता, जब आप करिए 68 का स्क्वायर निकालिए, आप 68 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके भी लास्ट के 2 डिजिट कभी भी 24 आएंगे। 68 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो उसके भी लास्ट के 2 डिजिट 24 आएंगे। आप 32 का भी स्क्वायर निकालोगे तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 24 आएंगे, और आप 82 का भी स्क्वायर निकालोगे तो भी उसके लास्ट के 2 डिजिट 24 आएंगे। तो आपको जो भी डिजिट 1 से लेकर 25 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उसको आपको 50 में से घटाइए, 50 में बढ़ाइए और 100 में से माइनस कीजिए, तो जो भी आंसर आएंगे उनके लास्ट के 2 डिजिट भी वही रहेंगे जो आपके 1 से लेकर 25 के बीच में रहेंगे। तो जैसे 18 के लास्ट के 2 डिजिट 24 है, तो आप जब 50 में से 18 घटाएंगे 32 आएगा, तो उसके भी लास्ट के 2 डिजिट 24 आएंगे। आप 50 में वही 18 बढ़ाएंगे तो 68 आएगा, तो उसके भी लास्ट के 2 डिजिट 324 आएगा, 24 ही आएगा। और जब 100 में से 18 माइनस करोगे तो उसके भी लास्ट के 2 डिजिट 24 ही आएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया? तो आपको यहाँ पे देखिए 32 है या 38 है, तो कौन सा चॉइस मिल रही 32, तो आपका आंसर आएगा 632। तो आपका आंसर है 632। समझ में आया? और अगर इन केस ये भी ऐसा कोई नंबर होता, ये भी ऐसा कोई नंबर होता कि जिसका 68 या 82 होता, तो तब हम डिजिटल रूट निकालेंगे, जो पहले वीडियो में था। तो डिजिटल रूट हमारा थर्ड तरीका है इसको चेक करने का। तो पहले आपको इस तरीके से करना है, और अगर वो सेम आते हैं तब आप डिजिटल रूट निकालिए और तब आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 99801,
फिर से बार बार बोल रहा हूँ, पहला वीडियो देख लीजिए पार्ट 1, तब आपको ये अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा। मैं यहाँ पे डिजिटल रूट का बिल्कुल सहारा नहीं ले रहा हूँ। सेम 99 किसके स्क्वायर के बाद आता है? 9 के। उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है? 1। 1 किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है? 1 किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है? किसके? या तो 1 में आता या तो 9 में आता। अब आपको बीच का नंबर चाहिए, बराबर। अब ध्यान दीजिए, 99 किसके स्क्वायर के बाद आता है? ये 9 के स्क्वायर के बाद। और 9 का स्क्वायर कितना होता? 81। तो ये 81 किस में से घटाएंगे? 99 में से। तो 99 में से 81 गया, ये आता आपका 18, और सामने क्या लग जाएगा? 8। थर्ड डिजिट लग जाता, बताया था पार्ट 1 में। हाँ, अब ये 188 को किससे डिवाइड करना है? ये 9 के डबल से। ध्यान देना, पहले डिजिट के डबल से। तो 9 का डबल है तो 18। तो 18 से आप 188 को डिवाइड करोगे तो आपको पता है 18 का 10 टाइम्स कितना होता? 180। 10 टाइम्स 180 होता। तो यहाँ पे 10। अब आप सोचेंगे कि ये 10 कैसा आ सकता, ये तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो आप जब भी आपका ऐसा 4 डिजिट में नंबर आया, ये 2 डिजिट जो बीच में जो 9 से बड़ा नंबर आ गया, तो ये जो इसमें से 1 घटा दीजिए। तो ये 10 में से 1 घटा दीजिए, ये आपका आ गया 9, और ये 10 में से 1 घटा दीजिए 9। तो आपका या तो 991 है या तो आपका 999 है। समझ में आ रहा? जब भी आपका ये आंसर बीच में 10 में आएगा, डबल डिजिट में आएगा, तो उसको से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10 आया तो आपको 9 लिखना है। यहाँ तक समझ में आया? अब दोनों में से आपका आंसर कौन सा चूज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप फर्स्ट जो आपका रूट है उसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए। क्या है लास्ट के 2 डिजिट? 01। और ये 01 किसके स्क्वायर का लास्ट के 2 डिजिट है? 1 से लेकर 25 में। सबसे पहले 1 से लेकर 25 में देखिए। तो 01 किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है? 1 का। किसका है? 1 का। अब यहां पर फिर चेक करना आपको, ये लास्ट के 2 डिजिट आपके जो चॉइस है ना उसके लास्ट के 2 डिजिट 1 है क्या? कोई नहीं है, कोई भी 1 नहीं। तो अब आपको चॉइस चूज कैसे करना है, फिर वही बता आपको। 50 में से 1 घटाइए तो कितना आता? 49। तो यहाँ तो ये दोनों 49 होना चाहिए, चलो नहीं है। फिर 50 में 1 बढ़ाइए तो कितना होता? 51। तो ये 51 होना चाहिए, नहीं है। या फिर 100 में से 1 घटाइए, तो 100 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आता है? 99। तो या ये 99 होना चाहिए, तो ये है 99। तो आपका आंसर है 999। ये प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप देखते बराबर समझ में आ सकता। मैं अगर आप करता हूं तो मैं इसको हार्डली 5 से 6 सेकंड के अंदर डायरेक्टली कर देता हूं बिना पेन के, क्योंकि मुझे पूरा प्रैक्टिस है, मुझे पूरा याद है किसके स्क्वायर के लास्ट में कौन सा आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, 100-150 क्वेश्चन कीजिए। आप देखिए, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, 5 से 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते, 788 544। सेम वही, फर्स्ट डिजिट 78 किसके स्क्वायर के बाद आता? यह आता आपका 8 के स्क्वायर के बाद। उसके बाद लास्ट डिजिट जो 4 है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता? या तो 2 के आएगा या तो 8 के आ गया। तो आपने ये लिख दिया, समझ में आया? उसके बाद ये 8 का स्क्वायर कितना होता? 64। तो आपको 64 किस में से माइनस करना है? फर्स्ट 2 डिजिट्स में से स्क्वायर के। तो 78 में से 14 गया, सॉरी 78 में से 64 गया, कितना होता है? ये आपका तो 14, लगा दिया 8। सही है? 78 में से 64, 8 का स्क्वायर होता 64, 78 में 64 14, यहाँ 8 लगा दिया। अब इसको 8 के डबल से, इसके डबल से आपको डिवाइड करना है। अब देखो पहाड़े आने चाहिए, अगर आपको पहाड़े नहीं आता तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। अगर आपको टेबल भूल गए तो कॉमन सेंस का यूज़ करना है। 148 डिवाइड बाय 16 करना है। आप देखिए, अगर मैं 16 को 10 टाइम्स करूं, है ना, अगर 10 टाइम्स करूं तो 160 आता है ना, 10 टाइम्स करूंगा तो 160 आता। और अगर ये 160 में से मैं 16 कम कर दूंगा तो 144 आता है ना, 16 कम कर दूंगा तो 144 आता, यानी 16 9 जा 144 होता है इसका अर्थ। तो यानी 9 टाइम्स जाता है। कितने टाइम्स जाता है? 9 टाइम्स। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 9। समझ में आया? अब वही लास्ट आपको 1 से लेकर 25 पर ध्यान देना है। क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 44। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 44। तो ये 44 किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है? 1 से लेकर 25 में। तो 1 से लेकर 25 में 44 किसके लास्ट में आता है? 12 के। 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। उसके देखिए लास्ट के 2 डिजिट है। अब आपको देखना है जो आपके पास चॉइस है उनके लास्ट के 2 डिजिट। तो हमारे पास या तो 92 है या तो 98 है। नहीं है?
12 का है ना, तो यहाँ पे 12 तो है नहीं हमारे पास, तो हमको क्या करना, वही 50 में से 12 घटाना है, 50 में 12 बढ़ाना है और 100 में से 12 घटाना है और चेक करना है किससे मैच कर रहा। तो देखिए सबसे पहले करते हम 50 में से 12 घटाते, तो 50 में से 12 गया, 50 में से 12 गया। 12 क्यों घटाना है, क्योंकि ये किसके, ये जो लास्ट के 2 डिजिट किसके स्क्वायर के लास्ट में आते हैं, 12 के, तो इसलिए वो 12 को आपको 50 में से घटाना है, 50 में बढ़ाना है और 100 में से कम करना है, इन 3 में से। तो 50 में से 12 गया 38 आता, तो इन दोनों में से 38 किसी के लास्ट में नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद 50 में 12 बढ़ाओगे तो 62 आता, तो 62 भी यहाँ पे कहीं नहीं है दोनों में। उसके बाद 100 में से 12 घटाओगे तो कितना आता, 88। 100 में से 12 घटाओ तो कितना आता, 88, तो यहाँ पे 88 भी नहीं है, 88 भी नहीं है, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शन होते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। यहाँ पे तो 88 है नहीं यार, आप बोलोगे कि यार कुछ तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ये कैसा आंसर आ गया। तो अब आपको जब भी ऐसा होता है कि आपने सब पूरे तीनों चॉइस कर लिया और यहाँ पे एक भी चॉइस मैच नहीं कर रही है, तो कुछ नहीं करना है, आपको जो बीच का डिजिट है उसमें से एक घटा देना है, आपका जो बीच का डिजिट है उसमें से एक घटा देना है। तो देखिए, तो यानी आपका या तो ये 882 हो जाएगा और ये 888 हो जाएगा। जब भी ऐसा होगा, रेयर केस होता है ऐसे, अगर एक्सेप्शन ऐसा आया कि आपका कुछ भी तीनों आपने 50 में से माइनस कर लिया, 50 में ऐड कर लिया, 100 में से माइनस कर लिया और कुछ मैच नहीं कर रहा, तो आपको जो बीच का नंबर है उसमें से एक एक कम कर देना और फिर चेक करना। तो 882 और 888 ऐसा रेयरली होता है। तो अब देखिए, अब आप खुद देखिए, A1 हमारा कितना आया था, 88 आ रहा था, तो आपका आंसर ये किया था ना हमने। आप देखो 100 में से 12 कम कीजिए, 88 आता, लास्ट के 2 डिजिट 88 मिल गया, और ये कितना है, 82 है। समझ में आया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वही सेम लास्ट डिजिट, सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके स्क्वायर के बाद आता था, 60 किसके स्क्वायर का आता था, 7 के। उसके बाद लास्ट डिजिट 9 है, 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, या तो 3 के या तो 7 के, तो ये आपके आ गया। उसके बाद 7 का स्क्वायर होता 49, बराबर। तो 49 किस में से कम करना है, 60 में से, तो 49 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 11, और यहाँ पे थर्ड डिजिट लगा देना है, तो ये वो आएगा 113। 113। अब आपको क्या करना है, ये 7 का डबल करना है, पता है फर्स्ट डिजिट का डबल, तो 14, तो इसको 14 से आपको डिवाइड करना है। समझ में आया। अब आपको 14 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आप समझ, कॉमन सेंस लगाना है। अब देखो, अगर मैं 14 इंटू 10 करूंगा तो कितना होता है, 140, बराबर। और 14 इंटू 10 करूंगा तो 140 होता था, तो 14 इंटू 5 उसका आधा होगा, 70 होगा, बराबर। अब आप एक अंदाज से लगा लीजिए, तो 14 का कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे, एक अंदाज लगाना, सिर्फ एक अंदाज लगाना, 14 का कितने टाइम्स। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो 14 से आपको पता है कि 14 5 70 होता, और 14 ऐड करेंगे कितना होता, 84 होता, 14 6 84, और 14 ऐड कर 98 होता, बराबर। यानी 14 7 होता 98, और 14 ऐड करेंगे 98 में तो कितना होता, 112, यानी 8 टाइम जाता। तो 14 इंटू 8 करेंगे तो आपका 112 था। देखिए 8 4 32, 8 1 8 और 3 11, तो 112 होता। तो कितने टाइम जाता, 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा आपका 8। समझ में आ रहा। अब आपको चेक करना है क्या, सेम लास्ट के 2 डिजिट्स ऊपर में जो है वो कि 29, ये 29 किसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, कहाँ से, 1 से लेकर 25 में, 1 से लेकर 25 में 29 किसके लास्ट में आता है आपका, ये देखो 23 के स्क्वायर में आता है ना, 23 का स्क्वायर आता 529, तो ये किसके लास्ट में आ रहा है, 29, और किसके स्क्वायर में आ रहा है, 23 के। अब ये जो 23 है, ध्यान दीजिए, ये 23 आपको लास्ट के 2 डिजिट दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर 23 का ही दिख रहा है, यहाँ पर 23 का ही दिख रहा है, लास्ट में नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अब ये 23 को 50 में से कम करना है, 50 में बढ़ाना है और 100 में से कम करना है। तो देखो 50 में से 23 कम करूंगा तो कितना होता, 50 में से अगर 23 कम करूंगा तो ये आता 27, बराबर। तो इनमें से भी कोई 27 नहीं है लास्ट के 2 डिजिट। फिर 50 में 23 बढ़ाऊंगा तो कितना आता, 73, तो लास्ट के 2 डिजिट 73 भी नहीं है। फिर क्या करूंगा, 100 में से 23 कम करूंगा तो कितना आता, 77, तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे 77 भी नहीं है। तो यानी तीनों भी चॉइस नहीं है हमारे पास।
तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हुआ था, जब ऐसे एक्सेप्शन क्वेश्चन आते हैं कि जब आपका तीनों रखने के बाद भी कुछ नहीं आता तो आप एक एक कम कर दीजिए। क्या करना है आपको, एक एक कम कर दीजिए। तो 8 में से एक कम किया तो 7 हो जाता, और ये 8 में से एक कम किया तो 7, तो ये आपका 773 हो सकता या 777 बराबर। अब यहाँ पे देखो एक और एक्सेप्शन है लास्ट में। अगर ऐसा होता है, देखिए सबसे बेसिक तो आपका अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही बार में हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको डिजिटल रूट का सहारा लेना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में ये सहारा लेना पड़ता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आपको तीनों तरीके पता होना चाहिए। तो अब देखिए 773 और ये 777। अब देखो आपके पास 2 चॉइस थी लास्ट में, ये और ये 3, 27 तो हट गया था। अब देखो यहाँ पे 73 भी लास्ट के 2 डिजिट और 77 भी। अब दोनों में से किसको चूज करना, तो तब आप फिर से जो पार्ट 1 में आपको बताया था डिजिटल रूट का सहारा लेना, और उससे आपको चेक समझ में आ जाएगा। अभी आपको लगेगा कि इतना हार्ड कौन करेगा, इतना कैलकुलेशन, लेकिन मैं यकीन मानिए मैं इसको ओरली 10 सेकंड में कर सकता हूँ, उससे भी पहले कर सकते हो, आप भी कर सकते हो प्रैक्टिस के बाद। आप कोई भी चीज ये नहीं कि आपको बता दिया और आप 5 सेकंड में निकालूंगा, आप इसके 100 क्वेश्चन कीजिए और आप देखो कितने फास्ट आप निकालते हो। तो ऐसा सिचुएशन आई, और ये सिचुएशन रेयर आती है कि आपको तीनों चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, डीआर का भी और 1 से लेकर 25 तक का भी। ये रेयर केस में ऐसा होता है। तो अगर आपके पास अभी ऐसे चॉइस 773 है, 777 है, तो आप डीआर का सहारा लीजिए। अब देखिए इसका डीआर चेक कीजिए, ये देखो 6 3 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, बच्चा 9, यानी इसका डीआर है 0। अब देखिए इसका डीआर निकले 7 7 और 7 14 और 3 17, 17 मतलब 8, ठीक है, इसका डीआर हो गया 8। और 8 का स्क्वायर निकालना है, पहले वीडियो में था 8 का स्क्वायर था 64, 64 मतलब 10 और 10 मतलब 1, तो ये मैच नहीं कर रहा, ये 0 है ये 1 है। उसके बाद इसका देखिए 7 7 7, ये आता 21 21 21 मतलब डीआर कितना होता 3, और 3 का स्क्वायर है तो 9, और 9 मतलब 0, तो मैच कौन सा कर रहा 0, तो यानी एक इसका स्क्वायर है 777 का। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब ये जो आपको 5 एग्जांपल लिया और जो पहले बताया था, उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, दोनों वीडियो को समझिए, और कोशिश कीजिए कि पहले आपको जो अभी पार्ट 2 बता आपको उसी हिसाब से करना है। जब आपके पास ऐसे चॉइस आती है कि जहाँ पे आपको 25 का ये करने के बाद भी नहीं आता, 25 का जो मैंने आपको अभी फॉर्म बताया कि 1 से लेकर 25 का स्क्वायर देखना है, उसके बाद भी नहीं आता, तो आपको फिर लास्ट में डीआर का सहारा लेना है। तो आपको कब डीआर लेना है, क्या लेना है, वो डिपेंड करता है। प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कब क्या चूज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसको अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।